क्रम होली आई रे होली आई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली के रंगों में रंगा देश इस वक्त नजर आ रहा है और होली के नजदीक आते ही भारी भीड़ मथुरा, अयोध्या और काशी में देखने को मिलती है। भक्तों की भारी भीड़ दर्शनों के लिए पहुंची है। कान्हा की नगरी में होली की धूम मची हुई है। पहले लड्डू मार होली, फिर लठ मार होली। बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों की इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी के मसान की होली आज वाराणसी में खेली जा रही है। काशी के घाट पर भक्तों की इस वक्त भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। और इसी के साथ ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये पहली तस्वीर मथुरा की होली को दिखा रही है, जहां पर लड्डू मार होली जो है खेली गई, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो फूलों की होली जो मथुरा में खेली जाती है, ये दूसरी तस्वीर उसे बयां कर रही है। तीसरी तस्वीर कान्हा की नगरी में इस वक्त किस तरीके की भीड़, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर इसे बयां कर रही है। अगली तस्वीर मथुरा में लठ मार होली जो खेली गई उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं। ये लठ मार होली की वो तस्वीरें हैं जिस दिन लठ मार होली खेली गई थी। और अगली तस्वीर यानी कि वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो बाबा विश्वनाथ धाम में जो है इस वक्त किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है और किस तरीके से रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं श्रद्धालु और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ धाम में। और अगली तस्वीर वाराणसी की मसान होली की तस्वीर है। देखिए, आज मसान होली मनाई गई है और इसे भस्म से के साथ खेला जाता है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी, अयोध्या से के शुक्ला, वाराणसी से लवकेश पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा वाराणसी का रुख करेंगे, लवकेश पांडे का मैं रुख करूंगी। लवकेश, इस वक्त किस प्रकार की धूम, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 21 मार्च है और मसान की होली जो है यहाँ पर खेली जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है। चलिए एक लवकेश, तरफ माँ वापस मैं गंगा। आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब कर रही है। इसी बीच में के शुक्ला का रुख करूंगी जो कि अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए रंगों का आगाज यानी कि होली का आगाज हो चुका है, ऐसे में किस प्रकार का माहौल इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है? जी सर जी, आपको बता दें कि अवध की होली इस बार भव्य और दिव्य मनाने के लिए अयोध्यावासी लालायित हैं और प्रभु राम के लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अवध की होली इस बार प्रभु रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं। ऐसे को लेकर अयोध्यावासी में काफी उत्साह है। हमारे साथ में निशा जी, आपको बता दें कुछ युवा साथी, कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग जुड़े हैं, ये इनसे भी आपसे वार्तालाप कराएंगे। लगातार अयोध्या में ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि लगातार अवध की ऐसी होली, कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा, मैं इससे बात करने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से अयोध्या में इस बार होली आप मनाएंगे। जी भाई बताइए। इस बार करीब 495 वर्षों बाद जब अकबर ने मंदिर का मतलब मंदिर को धराशायी करके उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, तब लगभग 500 वर्ष पहले मतलब कि 1500 ईस्वी में होली मनाई गई थी। उसके बाद आज मतलब 21 मार्च है और 25 मार्च को होली है। आज से ही होली का कार्यक्रम अयोध्या जी में स्टार्ट हो चुका है और हनुमानगढ़ी से लेकर जितने भी अयोध्या में छोटे छोटे मंदिर है, नाका पे जहाँ भी है, हर जगह आमंत्रण भेजा जा रहा है होली के लिए। और ऐसा मानना है कि करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के साथ रामलला का उनके प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था उनके गर्भगृह में होली का कार्यक्रम होगा। और सबसे पहले सुबह 4 बजे रामलला को होली का रंग लगाया जाएगा अबीर के साथ। तो सभी देशवासियों से निवेदन है कि होली के दिन अगर अयोध्या आ सके तो अयोध्या आए, वरना अपने घर से ही होली का उत्साह के साथ होली मनाए। और आज 500 वर्षों बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उस पीढ़ी से कह सकते हैं कि जो कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, वैसे तो बहुत सारे होली आई लेकिन अभी तक रामलला में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली रंग होली है। इनका कहना है कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली होली है, अवध की होली। हमारे साथ भाई साहब मौजूद, आप बताइए कैसी होली रहेगी इस बार? होली इस बार बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाली है, क्योंकि जो 500 साल पुराना सपना था सभी सनातनियों का, वो पूरा हुआ है और सभी भक्तों के अंदर एक झलक दिख रही है। सभी चेहरों पर उत्साह है और
पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि पूरे अयोध्या में बिल्कुल बहुत भव्य होली मनाई जाएगी इस बार, और काफी लोग एकत्रित होकर होली मनाएंगे सब उत्साह के साथ। हमारे साथ एक बहन लोग मौजूद हैं, हम इनसे प्रयास करेंगे कि अवध की आप निवासी हैं, कैसे होली मना करेंगे आप? हम अवध के निवासी हैं। यहाँ श्री राम जी के आने के खुशी में बहुत ही धूमधाम से होली मनाएंगे। जी, आप होली के बताइए कुछ। इस साल होली बढ़िया मनाएंगे, भगवान राम आए हैं, 3 साल से हमारा सपना पूरा हुआ है, फिर बढ़िया होगा। जी, आप अवध के निवासी हैं, किस बार कैसी होली मनाएंगे आप? होली मनाया जाएगा। जी, आप बताइए। होली अवध में बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। हम लोग बहुत लालायित है और ये पर्व भी आ चुका है, हम लोग खुशी का भी और धूमधाम से बहुत अपने उत्साह के साथ होली का पर्व मनाएंगे। और की होली बहुत धूमधाम चल रही है। जी, हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, कैसे आप होली बनाएंगे? इस बार जो होली मनाने जा रहे हैं हम लोग, जो पुराने गीत में कहा गया है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, तो इस बार होली अवध में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी खेलेंगे। जो ऐतिहासिक होली होगी, जो अभी बताया इन्होंने, 500 वर्षों के बाद पहली बार आज ऐतिहासिक होली होने जा रही है। तो बस यही है कि सबसे कामना यही है कि बहुत सुंदर ढंग से, बहुत शालीनता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के और हम लोग होली। चलिए ठीक है के शुक्ला, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच मथुरा से मेरे सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए मथुरा की होली का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। जिस तरीके से होली का आगाज हो चुका है, ऐसे में किस प्रकार की धूम इस वक्त मथुरा में देखने को मिल रही है? होली का माहौल देखने को मिल रहा है वो काफी दिलचस्प माहौल है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का मथुरा में पहुंचना होता है, उसको देखते हुए लगता है कि ब्रज में होली की एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है और श्रद्धालु पूरी तरीके से होली के माहौल में काफी घुल मिल के इस होली खेलने का माहौल देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आराध्य के साथ सुबह से ही होली खेलने का माहौल देखने को मिलता है, जिस तरीके से ब्रज में जो होली का पर्व होता है वो 40 दिन का होता है, और ब्रज में जो 40 दिन की होली होती है वो अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं फूलों की होली होती है, कहीं लड्डू होली होती है, कहीं लठमार होली होती है, कहीं गुलाल की होली होती है। तो जो होली का जो पर्व देखा जाता है वो पूरे दिलचस्प तरीके का होता है। और होली का जो पर्व जो ब्रज में जो होता है वो काफी खुशनुमा जो माहौल होता है, प्रेम भाव और सद्भाव के साथ में होली का पर्व मनाया जाता है। और ब्रज की जो होली होती है काफी विश्व में पूरी तरीके से एक प्रसिद्ध होली बताई जाती है। और ब्रज की जो होली होती है काफी इसमें दूर दराज से देश ही नहीं विदेश के भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और काफी खुशहाल तरीके से इस होली पर्व को मनाते हैं। जी निशा। ठीक है अमित, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच वाराणसी का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लवकेश मेरे सहयोगी लगातार यहाँ से मेरे साथ बने हुए हैं। लवकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 21 मार्च आज मसान की होली यहाँ पर खेली जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। किस प्रकार का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल निशा, देखिए काशी के रंग हजार होते हैं और काशी में जो होली खेली जाती है वो अलग अलग तरीकों से खेली जाती है। कल आपने रंग भरी एकादशी देखा, जहाँ माता गौरा का गौना करा करके बाबा अपने धाम जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाबा गौना कराने के बाद श्मशान पर होली खेलते हैं, जहाँ जिंदा और मुर्दों का शहर ये काशी कही जाती है। तो उस काशी में भूत प्रेत और चलती चिताओं के बीच बाबा और होली खेलते हुए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों ने होली खेली है, भक्त जो दूर दराज से आए हैं, विदेशी सैलानियों की एक भीड़ थी। और जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग गुलाल और अबीर से अब तक होली खेली जाती थी, लेकिन अब काशी में एक ऐसी जो होली स्मशान होली है वो चिताओं की राख से होली खेली जाती है। यह होली कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की नगरी में ही देखने को मिलती है। और यह जो दिव्य नजारा होता है, एक तरफ चिताएं जलती रहती है, दूसरी तरफ गंगा की लहरें प्रवाहित होती रहती है, तीसरी तरफ बाबा का धाम होता है। तो ये कहीं न कहीं नजारा जो है वो काशी में ही संभव है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर जलती हुई चिताओं के रात के बीच में यहाँ पर भक्तों ने होली खेली है, वो काफी उत्साह था। लवकेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हर त्योहार कोई ना कोई संदेश देता है, और ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो इस वक्त वाराणसी में मनाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ तो हम होली मनाते हैं और दूसरी तरफ जो पूरे देश, माफ कीजिएगा, दुनिया भर का, विश्व का जो एक अंतिम सच है उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे में ये मसान होली क्या संदेश देती है? बिल्कुल निशा, देखिए सच्चाई तो यही है कि एक तरफ चिता जलती है जो कि किसी न किसी के घर के लोगों के यहाँ गम पड़ी रहती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहीं पर आकर के सबको सिमट जाना है। तो बाबा इस सच्चाई को लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बाबा
यहाँ पर यमराज को पराजित करने के बाद स्मशान की होली खेले थे भूत पिशाच और आत्माओं के बीच, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके से वो लगे कि कहीं न कहीं उनके बीच उनके आराध्य बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा भोलेनाथ जब खुद उनके बीच में आकर के उनकी राख को अपने जिस्म पर लगाते हैं तो कहीं न कहीं वो जो आत्माएं होती है, जो पार्थिव शरीर होता है, उनको एक पुण्य की अनुभूति प्राप्त होती है। जो अविस्मरणीय पल होता है वो सिर्फ काशी में ही देखने को मिलती है। और एक काशी का जो नजारा होता है बहुत ही दिव्य होता है, विश्व प्रख्यात होता है। यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है, तमाम जगहों से लोग आते हैं, कोई उज्जैन से तो कोई महाराष्ट्र से तो कोई एमपी से, तमाम ऐसी जगहों से कोने कोने दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। यहाँ पे ये मोक्ष की नगरी कही जाती है काशी। तो यानी काशी में जो मोक्ष की नगरी है, तो लोग ये देखने के लिए ललायित रहते हैं कि किस तरीके से श्मशान होली होती है। और जब सबसे पहले इसकी शुरुआत श्मशान बाबा की पूजा आरती करने के बाद चिता की जो राख होती है उससे उनको जैसे गुलाल हम गालों में लगाते हैं, उसे लगाने के बाद ही वो शुरुआत होती है। जी ठीक है। के शुक्ला मेरे सहयोगी लगातार अयोध्या से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कितनी खास है अयोध्या की ये होली? जो श्रद्धालु आपके साथ इस वक्त जुड़े, जो दर्शक आपके साथ इस वक्त जुड़े, उनसे हमने ये चीज सुन ली कि आखिर राम मंदिर बनने के बाद ये होली कितनी खास है। और वहीं अगर बात कर ली जाए, राम मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है और इस होली के पर्व में शामिल होने के लिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं? वह है दिव्य और भव्य तरीके से इस बार सजाया जाएगा, क्योंकि यह अवध की होली प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली होली प्रभु रामलला के साथ में लोग यहाँ के अयोध्या के लोग होली खेलेंगे। और होली का आगाज हो चुका है लगातार प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। कहीं न कहीं अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और होली के पर्व को अयोध्यावासी भव्य तरीके से मनाने के लिए जा रहे हैं। लगातार कल से ही साधु संतों में, नागा साधुओं में, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व दीपक दास अन्य सहित महाराज द्वारा लगातार होली राम पथ पर कल दिव्य और भव्य होली खेली गई। लगातार निमंत्रण दिए जा रहे हैं नागा साधुओं द्वारा, हर एक मठ मंदिरों को सजाया जा रहा है। इस बार प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु रामलला की यह पहली होली रहेगी और भव्य और दिव्य तरीके से यह अयोध्यावासी मनाएंगे। निशा जी, चलिए ठीक है। लगातार अमित मेरे सहयोगी मथुरा से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर होली का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि यहां बड़े ही धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में बात कर ली जाए, तैयारियों की बात कर ली जाए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस होली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां जो है शासन प्रशासन की तरफ से की गई है? बिल्कुल निशा, मैं बताना चाहूंगा कि द्वापर युग से ये चली आ रही परंपरा को लगातार लोग यहाँ पर ब्रज में पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं और पूरे विधि विधान पूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो होली का पर्व होता है वो एक सद्भाव और प्रेम का पर्व माना जाता है और ब्रज में इस पूरी परंपरा को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हो। हर तरीके से इस पर्व में पूरी तरीके से खुशनुमा तरीके से मनाने को हर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस पल को काफी वर्षों से जो सालों का इंतजार होता है और इस सालों का इंतजार जो होली का पर्व आने के बाद में खत्म हो जाता है और इसमें दूर दराज से पहुंचे हुए श्रद्धालु पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और सुबह से ही आराध्य के दर्शन करने के बाद पूरे ब्रज मंडल में होली की धूम देखने को मिलती है और होली की धूल हर तरफ देखने को मिलती है। जिस तरीके से चाहे मंदिर के छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो या कोई आश्रम हो या घर हो, हर तरफ होली के रंगों में खुशनुमा तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। और जिस तरीके का इस पर्व को देखने को मिलता है, ये सालों का इंतजार होता है और सालों का इंतजार के बाद में इस ब्रज मंडल में पूरे लड्डू होली हो, फूल की होली हो, चाहे वो लट्ठों की होली हो या प्रेम भाव से रंगों के साथ में खेला जाता हो, लेकिन चारों तरफ इस पर्व को मनाया जाता है। और पुलिस प्रशासन ठीक है अमित, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे जितने भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जगह जगह से आपको दिखाया कि इस वक्त होली को लेकर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया लोकेश, के शुक्ला, अमित, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।